शूरवीर में अब आगे सुनिए भाई से मुलाकात। अब चुप क्यों खड़े हो? हाँ जवाब दो। जी अभी यहाँ आए तुम्हें कुछ ही महीने हुए हैं और तुमने अवनी शेरगिल और ग्रैंड मास्टर दोनों के गैंग्स के साथ दुश्मनी मोल ले ली। भाई वाह। और ऐसा कर भी कैसे लिया तुमने? बताओ। वीर को चुपचाप खड़ा हुआ देखकर दक्ष इरिटेट हो रहा था। इरिटेट हो रहा था। मैं ये सब करना नहीं चाहता था। दक्ष के हर सवाल का वीर के पास बस यही एक जवाब था और वीर का ये एक लाइन का जवाब सुनकर दक्ष और ज्यादा इरिटेट हो गया। दक्ष ने वीर को घूर कर देखते हुए कहा, मुझे उस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि अगर किसी को पता चला कि मैं तुम्हारा भाई हूँ तो मेरा हाल भी तुम्हारे जैसा हो जाएगा। अपनी की हुई बेवकूफियों के जिम्मेदार तुम खुद हो और मैं उसका हिस्सा नहीं बनना चाहता, समझ गए तुम? इसलिए अगर तुमने किसी को भी बताया कि तुम मेरे भाई हो या मुझे जानते हो तो तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। यार बता देता हूँ, ये याद रखना। तुमने तो अपना बेड़ा गर्क कर ही रखा है, पर मैंने यहाँ अभी शुरुआत की है और मुझे बहुत आगे जाना है। इसलिए मुझसे तुम दूर ही रहना, समझे? वो दूरी बना के रखियो। श्योर। वैसे भी मुझे कोई शौक नहीं है कि तुम्हें अपना भाई कहता रहूं। वीर दक्ष को बहुत अच्छे से जानता था। बचपन से ही दक्ष ने हमेशा वीर को हर समय हर जगह नीचा दिखाने की कोशिश की है। तो फिर इस एलियन प्लेनेट में उसका वीर को सपोर्ट करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। वैसे अगर देखा जाए तो वीर को किसी के सपोर्ट की जरूरत ही भी नहीं। दक्ष के सपोर्ट की तो बिल्कुल भी नहीं। इसलिए उसे दक्ष की बात मानने में बस 1 मिनट लगा। बढ़िया है। इस बात को मानने में ही तुम्हारी भलाई है। इस डर से कि कहीं कोई उसे वीर के साथ न देख ले, इतना कहकर दक्ष वहाँ से तुरंत चला गया। पता नहीं इसको किस बात का डर है। मैं कौन सा मरा जा रहा हूँ कि पूरी दुनिया में ये बताता फिरूं, ये मेरा भाई है, ये मेरा भाई है। जब इन लोगों से मेरा कोई रिश्ता ही नहीं बचा तो फिर इसे डर किस बात का है? खैर छोड़ो, ये तो शुरू से ही ऐसा है। मुझे इससे या इसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। दक्ष को जाता हुआ देखकर वीर सोच में पड़ जाता है। दक्ष को जाता हुआ देखकर वीर सोचता है और फिर अपने कमरे की तरफ निकल जाता है। अपने कमरे में पहुंचकर वीर म्यूटेंट चमकीले बिच्छू को अलग करके बाकी सभी बिच्छू जय को बेचने का फैसला करता है। हालांकि सिर्फ 15 दिनों में ही काले क्रिस्टल की मदद से वो एक प्राइमरी एलियन को म्यूटेंट एलियन में बदल सकता है, लेकिन इस बार वो उस काले क्रिस्टल का इस्तेमाल एक म्यूटेंट एलियन को सीक्रेट ब्लड एलियन में बदलने के लिए करना चाहता था। आधी रात में वीर मरे हुए चमकीले बिच्छुओं से भरा एक बैग और एक नोट जय के कमरे के बाहर रखता है और 3-4 बार दरवाजा खटखटाकर पास ही एक गैलरी में छुप जाता है। वीर इस बात का खास ध्यान रखता है कि जय अपने कमरे के बाहर रखे उस बैग और नोट को जरूर उठा ले। जय की खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब उसे अपने कमरे के सामने मरे हुए चमकीले बिच्छुओं से भरा एक बैग मिला और उसे ये समझने में देर नहीं लगी ये बैग किसने उसके कमरे के सामने छोड़ा है। आखिर डॉलर के अलावा दूसरा कौन हो सकता है? तभी जय की नजर उस बैग के साथ रखे नोट पर पड़ती है। उसने एक्साइटेड होकर उस नोट को खोलकर देखा जिस पर लिखा था, तुम्हारी बॉस से मेरी डील हो गई है। कल टिड्डों के इलाके में एक चमकीले बिच्छुओं की कीमत और अवनी से डील के पैसे लेकर पहुंच जाना। कल टिड्डों के इलाके में इन चमकीले बिच्छुओं की कीमत और अवनी से डील के पैसे लेकर पहुंच जाना। एक बार फिर से उस नोट पर कोई नाम नहीं लिखा था, पर जय जानता था कि ये नोट डॉलर ने ही भेजा है। चलो अच्छा ही है, अब कम से कम अवनी उसकी जान तो नहीं खाएगी। पर 1 मिनट, अवनी और डॉलर कब और कैसे मिले? अगर अवनी को खुद ही डॉलर को ढूंढना था तो इतने दिन जय की एनर्जी क्यों वेस्ट कराई? जय की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। छोड़ो, मुझे क्या, मेरे लिए तो यही अच्छा है कि चलो दोनों मिल तो गए। अब कम से कम अवनी मुझे डॉलर की तलाश में दर बदर तो नहीं भटकाएगी। सैनब की जय ने अपने कंधे उचकाते हुए सोचा और वीर का नोट और बैग लेकर अपने कमरे के अंदर चला गया। अगले दिन डील के मुताबिक
जय अवनी के दिए हुए 6 करोड़ रुपए और उन प्राइमरी चमकीले बिच्छों की कीमत के रूप में 80 लाख रुपए लेकर टिड्डों के इलाके में पहुंच जाता है। कुछ ही देर में डॉलर उर्फ वीर भी वहां पहुंच जाता है और बिना किसी देरी के जय डॉलर को वो पैसे दे देता है। जय के साथ बिजनेस करना वीर के लिए हमेशा से ही फायदेमंद रहा है और आज भी जय ने वीर को उसकी उम्मीद से ज्यादा उन चमकीले बिच्छों की कीमत दी थी। इसलिए डॉलर बने वीर ने बिना कोई सवाल जवाब किए जैसे वो पैसे ले लिए और अगली बार और शानदार चीजें लाने का वादा करके अपने देव आश्रम की तरफ चला गया। अपनी आंखों के सामने नोटों के इतने सारे बंडल देखकर वीर की आंखें चमक उठी थीं। उसने आज तक इतने पैसे एक साथ नहीं देखे थे। यहाँ तक कि उसके डैड के समय में भी इतने पैसे एक साथ उसके घर पर कभी नहीं आए थे। और अब फाइनली लगता है अच्छे दिन आ गए। वीर को अपने ही ख्याल पर हंसी आ जाती है। अब बस वो जल्द से जल्द अपनी माँ और बहन के साथ अपनी इस खुशी को बांटना चाहता था। इसलिए वीर ने एक बार फिर से घर जाने का डिसीजन ले लिया। और वैसे भी इतने पैसे यहाँ देव आश्रम में अपने घर पर या अपने पास में रखना डेंजरस हो सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई वीर के कमरे में आकर इन पैसों को चुरा लेता, बल्कि देव आश्रम के नियमों के हिसाब से कोई भी इंसान दूसरे इंसान के कमरे में तब तक नहीं जा सकता जब तक कि पहला वाला इंसान उसे खुद न बुलाए। यहाँ तक कि कोई जबरदस्ती भी नहीं घुस सकता। पर फिर भी वीर रिस्क नहीं लेना चाहता था। अगर किसी को भनक भी लग गई कि वीर के पास इतना पैसा मौजूद है तो उसे वीर पर शक हो जाएगा। और फिर क्या पता कुछ इन्वेस्टिगेशन के बाद वो लोग ये पता लगा लें कि वीर ही डॉलर है। और अगर एक बार सबके सामने ये बात आ गई तो वीर का बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। इसलिए वीर इन पैसों को अपने घर ले जाना ही सही समझता है। बस खतरा तो घर पर भी है। जाहिर है इन पैसों को वीर घर पर सजाने के लिए तो ले नहीं जा रहा। इन पैसों से उसे अपने और अपने घर के हालात सुधारने थे। और एक बार जब ऐसा होने लगेगा तब धीरे धीरे उसके रिश्तेदारों को भी पता चल ही जाएगा। वैसे भी वो लोग अभी भी इस बात से हैरान हैं कि वीर ने इतने पैसे इकट्ठा कहां से किए। अब जब दक्ष भी यहाँ टाइटन ग्रह पर है तो ये चांसेस है कि दक्ष उन लोगों को वीर के टाइटन ग्रह पर होने के बारे में बता दे। पर फिर देखा जाए तो उस बात को अभी समय है। दक्ष कौन सा कल ही पृथ्वी पर वापस जा रहा है। जिस तरह से इस समय उसके सिर पर सक्सेस पाने का भूत है उस हिसाब से तो वो कम से कम 5-6 महीना यहाँ टाइटन पर रहेगा ही। और तो और टाइटन पर कोई मॉडर्न टेक्निक भी काम नहीं करती। तो ऐसा भी नहीं है कि दक्ष फोन करके अपने घर वालों को इस बारे में कुछ बताएगा। तो ऐसा भी नहीं है कि दक्ष फोन करके अपने घर वालों को इस बारे में कुछ बता पाए। इसीलिए फिलहाल के लिए इन पैसों को घर ले जाना सेफ रहेगा। बहुत देर तक सोचने समझने के बाद वीर इन सभी पैसों को घर ले जाने का डिसीजन लेता है। अगले ही दिन वीर टेलीपोर्ट स्टेशन जाकर अपने शहर पहुंच जाता है। हालांकि अभी अभी कुछ दिनों पहले ही वो देव आश्रम लौटा था। पर फिर ये मैटर भी जरूरी था। वो जानता था कि घर पर सब ये जानकर कितना खुश होंगे। अब उनकी सभी परेशानियां खत्म जो होने वाली हैं। पिछली बार मिले 4 करोड़ में से 3 करोड़ तो घर का मैटर सेटल करने में चले गए। पर इस बार इन पैसों से वीर अपने घर के हालात हमेशा के लिए बदलने वाला था। माँ अनुजा जल्दी आओ, मुझे आप दोनों को कुछ दिखाना है। घर पहुँचते ही वीर ने अपनी माँ और बहन को आवाज दी। वीर की माँ और बहन दोनों बाहर निकल आईं। वीर को अचानक अपने घर पर देखकर वीर की माँ प्रेरणा रहेजा चौंक जाती है। पर ये सरप्राइज उस सरप्राइज के आगे कुछ भी नहीं था जो उन्हें कुछ ही मिनटों के बाद मिलने वाला था।